पड़े होते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप्स इज योर मेन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसे मार्केट एज अ फ्यूल यूज करती है अपना नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होती है, इस पे आगे चलकर बात करते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईआरएल एंड आईआरएल। ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कहते हैं एंड आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को कहते हैं। आईआरएल बिल्ड्स द फ्यूल, ईआरएल इज द डेस्टिनेशन। आओ समझते हैं कैसे। यहां मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया। नाउ प्राइस मोस्टली पहले आईआरएल यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को रीबैलेंस करेगी टू गेट मोर लिक्विडिटी, और फिर अपने मेन टारगेट की तरफ मूव करेगी टू स्वीप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब इसको ऑन ग्राउंड देख लेते हैं। हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज के लेवल है, और इन तीन कैंडल्स के दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जिसे मार्केट एज ए फ्यूल यूज करती है अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। और अगर आप यहां पर देखो तो एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहां भी है, जिसके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हम इस पूरे जोन को मार्क कर लेते हैं। सर माइकल जे हडल्स्टन, जिनका मार्केट्स में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने से पहले मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को फिल करती है। तो देखते हैं कि मार्केट में ये कॉन्सेप्ट खुद को कितना प्रूफ करता है। यहां प्राइस ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को फिल कर दिया। नाउ अगर अब प्राइस यहां से रिवर्स होती है तो हमारा टारगेट होगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एंड मार्केट ने यहां एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अकॉर्डिंग टू आईसीटी कॉन्सेप्ट, आफ्टर स्वीपिंग ईआरएल मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन ये वाला है। तो अब देखते हैं कि मार्केट ने यहां क्या किया। मार्केट कम्स डाउन इनटू आईआरएल। अब यहां मार्केट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो प्राइस यहां से नीचे चली जाए और नीचे सेल साइड के लिक्विडिटी को स्वीप करे, और अगर प्राइस यहां से रिवर्स होती है तो इन हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी भी हमारे लिए मैग्नेट का काम करेगी। और यहां एक ही लेग में प्राइस ने प्रीवियस सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा लिक्विडिटी और स्टॉप्स कहां पड़े हैं। इस लो के नीचे, फिर इस लो के नीचे, देन इस लो के नीचे, और इस लो के नीचे। अब देखते हैं कि मार्केट ने यहां क्या किया।